अगर हम राजा और महाराजा या रजवाड़े पुराने किलों की बात आती है तो हम सब की आंखों के सामने राजस्थान का नाम तैरने सा लगता है। आज इस राज्य ने अपनी विरासत और संस्कृतियों को बहुत बखूबी तरीके से संभाल कर रखा है। राजस्थान का नाम इतिहासों में काफ़ी गहरा और बहादुरी भरा लिखा गया है। इसलिए यहाँ के किले की दीवारों पर राजाओं की वीरता भी नहीं बल्कि रानियों का बलिदान भी स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। आज भी इन वीरांगनाओं को याद करके हर महिला अपने साहस और भाव को महसूस करती हैं। राजस्थान की खूबी को देखने और जानने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग भी यहाँ आते हैं। राजस्थान को लेकर एक अलग अलग का आकर्षण बना रहता है। आइए हम जानते हैं आज एक ऐसे किले के बारे में जिसका नाम काफ़ी मशहूर है और काफ़ी विशाल भी है। ये किला बहुत ही अपने अंदर राज समेटे हुए है। कुछ राज्यों से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है और कुछ राज दुनिया के सामने आ चुके हैं। उन चीज़ों के बारे में जानेंगे कौन सा किला है और उसके बारे में एक एक करके पूरी कहानी बताने वाले हैं आपको। अगर पहली बार आप चैनल के व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार ऐसी फैक्टफुल वीडियो बनती रहती हैं। चलते जानते हैं। आज हम आपको गौरवशाली राज्य के प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में बताने जा रहे हैं। इस किले का 7 द्वार होता है। कहा जाता है कि एकमात्र ऐसा किला है जिसके 7 दरवाजे हैं। दुर्ग किला 7वीं से 16वीं शताब्दी तक एक सत्ता का केंद्र रहा है। दोस्तों, इस किले में मजबूत प्रवेश द्वार, बुर्ज महल, मंदिर, जलाशय जो राजपूत वास्तुकला के एक नमूने हैं। इसके अलावा इस किले के शानदार स्विमिंग पूल भी मौजूद हैं जो आप कहीं भी जाकर इसका अच्छा खासा नज़ारा ले सकते हैं। चित्तौड़गढ़ किले के 7 दरवाजे जिनके नाम हिंदू देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। कहते हैं कि पैदल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोली पोल जैसे कई अनेक नाम हैं जो सभी 7 दरवाजों में इस किले के अंदर जा सकते हैं। यह किला लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है और 500 की फुट की ऊंचाई वाली पहाड़ी पर यह स्थित है। किले की बनावट बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यही वजह है कि इसे भारत का सबसे लंबा किला भी कहा जाता है। कहते हैं यह भारत का सबसे विशाल किला है। चित्तौड़गढ़ किला भारत का सबसे विशाल किला माना जाता है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है जो भीलवाड़ा से कुछ किलोमीटर दूर दक्षिण में मौजूद है। यह एक विश्व विरासत स्थल में शामिल है। मालूम हो कि चित्तौड़ में मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़ के दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। चित्तौड़ के दुर्ग को राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर रानी पद्मावती ने किया था पहला जौहर। बता दें कि यहाँ पर पहला जौहर राणवल रतन सिंह के शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। 1303 में रानी पद्मावती के नेतृत्व में यह जौहर किया गया था। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्णवती के नेतृत्व में 8 मार्च 1534 में हुआ था। और तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर किया गया था। कहा जाता है कि रानी पद्मावती और उनके साथ 16,000 दासियों ने विषय स्तंभ के पास ही जीवित अग्नि समाधि ले ली थी। इसके अलावा रानी कर्णावती ने 13,000 दासियों के साथ जौहर किया था। उसके कुछ सालों के बाद रानी फूलंकवर ने हजारों स्त्रियों के साथ यहाँ पर जौहर किया था। विशेष महत्व रखता है इसीलिए चित्तौड़गढ़ का किला। कहा जाता है चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतानों में हमेशा से एक विशेष महत्व रखता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे मेवाड़ के कुलवंशियों की पहली राजधानी के रूप में सम्मान भी प्राप्त है, जिसे उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानहोनी को हराकर अपने अधिकार में कर लिया। बताते हैं कि 15वीं और 17वीं शताब्दी में यह 3 बार दुर्ग इस कब्जे में गए थे, जिसमें से 1303 में ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा और राणा रतन सिंह को 1535 में बहादुर शाह ने और विक्रमजीत सिंह को और 1567 ईस्वी में अकबर ने महाराणा उदय सिंह को द्वितीय युद्ध में हराया था। राजपूताना वंश के वीरता पूर्वक साहस के बाद वे भी पराजित हो गए। अब आइए जानते हैं इस किले का निर्माण किसने करवाया था, कौन करवाया था और कब करवाया गया था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैसे तो इस किले का निर्माण करवाया गया था और कब, इसके बारे में सटीक जानकारी अभी किसी को नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है इसे मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने
7वीं शताब्दी में बनवाया था। इसके निर्माण को लेकर एक कहानी यह भी है, इसे महाभारत काल में बनवाया गया था। किरवंती के अनुसार एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकले थे तो उन्हें रास्ते में एक योगी मिले। भीम ने उन्हें चमत्कारी पारस पत्थर की मांग की, जिस पर योगी ने कहा वो पारस पत्थर तो दे देंगे, लेकिन उन्हें पहाड़ी पर रातों रात किले का निर्माण करना पड़ेगा। भीम इसके लिए मान गए और अपने भाइयों के साथ दुर्ग के निर्माण में लग गए। उनका लगभग काम समाप्त होने ही वाला था, सिर्फ किले के दक्षिणी हिस्से का काम थोड़ा सा बचा हुआ था। इधर योगी किले का तेजी से निर्माण होता देख चिंता में पड़ गए, क्योंकि उसके बाद उन्हें पारस का पत्थर भीम को देना पड़ता, जिससे वह बचने के लिए एक उपाय सोचा और अपने साथ रह रहे कुड़केश्वर नाम के यति से मुर्गे की तरह बांग देने को कहा, जिसमें भीम समझे कि सुबह हो गई। कुड़केश्वर ने भी ऐसा ही किया। अब मुर्गे की बांग सुनकर भीम को गुस्सा आ गया और उन्होंने जमीन पर एक जोर की लात मारी, जिससे वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। इस गड्ढे को आज लोग लताब के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ऐसे कई रहस्य चीज़ें हैं जो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बस दुनिया के सामने कुछ ऐसी से मिथ हैं, ऐसे कुछ कहानियाँ हैं जो आज भी आना बाकी है। कहते हैं कि इस विशाल किले में प्रवेश करने के लिए कुल दरवाजे बने हुए हैं 7। इन सभी को पार करके ही किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इन 7 के नाम अलग अलग हैं: पाटन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। पहले द्वार के बारे में कहा जाता है कि एक बार भीषण युद्ध में खून की नदी बहने लगी थी, जिसमें एक पाड़ा यानी भैंसा बहता हुआ यहाँ तक आया था। इसी कारण इसका नाम पाड़न पोल पड़ा। यहाँ मौजूद हर दरवाजे की एक अलग अलग कहानी है। इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी और बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। कहते हैं ये सबसे बहुत ज़्यादा पुराना किला है और रहस्यमय किला है, क्योंकि इसे महाभारत के काल से जोड़ा जाता है इस किले को। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। कहते हैं इस किले की लंबाई 3 किलोमीटर के क्षेत्र और परिधि लंबाई 13 किलोमीटर में फैली हुई है। कहते हैं इस किले के अंदर महल और जलाशय दोनों मौजूद हैं। इस किले में 113 मंदिर और 14 पानी के कुंड हैं। इसके बारे में ये भी कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ेया है। इसके बारे में कुछ और भी कहानियाँ मशहूर हैं, जैसे कि साल 2013 में इसे यूनेस्को के एक किले को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। एक बहुत ही सम्माननीय बात है। दोस्तों, इस किले के परिसर में ऐसी ऐतिहासिक संरचनाएं हैं जिसमें कई मंदिर, महल, प्रवेश द्वार और स्मारक हैं। कहते हैं कि रानी पद्मावती ने अपनी दासियों के साथ यहाँ पर जौहर किया था। बप्पा रावल ने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमोरी को युद्ध में हराकर 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ का किला जीत लिया था। ऐसे कुछ और भी कहानियां मशहूर है चित्तौड़गढ़ किले को लेकर, इसके सामने अभी और भी आना बाकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें, ये कहानियां अच्छी लगी होंगी चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको चैनल भी अच्छा लगा होगा और ऐसी फैक्टफुल जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, लगातार ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर, कमेंट बिल्कुल